अभी मैं आया था यार अपने शेड पे, और शेड पे आने के बाद जो है ना मैंने एक चीज़ को नोट किया है, वो ये है कि यहाँ पर हमारा एक पेयर हुआ करता था और इसके साथ साथ अब हमारे यहाँ पर 3 तोते घूम रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारा जो चिक था लव बर्ड्स का वो बाहर आ चुका है। और यार माशाल्लाह से अब इतना बड़ा हो गया कि मुझे पहचानने में भी नहीं आ रहा। तो हमें जो है सारे के सारे चिक्स को अब अपने शेड पर अलग करना पड़ेगा। अब इतना टाइम आ गया है कि वो लोग सबके सब बड़े हो गए हैं और सेल्फ फीड हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और भाई आज जो है वो मैंने आपको जो जिस तरीके से दिखाया है कि हमारे जितने भी चिक्स थे ना माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। और आप यहाँ पर तो देखें जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा था कि ये 3 यहाँ पर आ गए। इसी तरीके से और भी हमारे चिक्स बाहर आए हैं और कुछ वापसी बॉक्स के अंदर चले गए। तो हमें जो है ना बॉक्स के अंदर से चिक्स को अलग करना पड़ेगा, और जितने भी बड़े बड़े हो गए जो कि बाहर आ गए तो उनको तो लाजमी अलग करना पड़ेगा। उसकी एक मेन वजह ये है कि यहाँ पर हमारे जितने भी चिक्स हैं वो अगर बाहर आ गए और बड़े हो गए तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी माँ बाप और चिक्स के अंदर से पहचानने में। यहाँ पर हमारे जितने भी बजरीज थे ना, आप देखें बजरीज के भी चिक्स हमारे बाहर आ गए। ये जितने भी है ना, ये 2 के 2 3, ये तीनों के तीनों ना चिक्स हैं, ये सारे के सारे बाहर आ गए। ये सारे इनके बच्चे हैं। और भी हमारे पास जितने भी बजरी के थे वो भी बाहर आ गए। यहाँ पर आप देखें रेड आइस के भी हमारे बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर एक बच्चा ये देखें खाना खा रहा है, यानी कि ये लोग प्रॉपर्ली सेल्फ फीड हो गए। बस अब हमें इन सबको अलग करना पड़ेगा, ताकि हम इनको अलग करेंगे और उसके बाद सबको एक ही केज में डालेंगे। जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे पे जब प्रॉपर्ली बड़े हो जाएंगे तो फिर हम उनकी अलग अलग से पेयरिंग कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारे जितने भी सारे परिंदे हैं इस बदलते मौसम के वक्त भी माशाल्लाह से सारे के सारे साथ खैरियत के हैं। और कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि किसी को ठंड लग गई हो या किसी की तबीयत ख़राब हो या कोई भी अलग अलग सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो ऐसी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हैं सारे के सारे बदलते मौसम की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परिंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। और यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये देखें, ये जो चिक था ना ये बाहर आया है और इसके जो माँ बाप है ना, माँ अंदर है और अब्बा जो है बाहर है। इसका एक प्रॉब्लम आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखें, इसके ना पैरों पे ना ये देखें सब गंदगी जम गई है और ये बाहर आ गया। इस वजह से ये उड़ भी नहीं पा रहा और ना प्रॉपर्ली फ्लाई नहीं कर पा रहा। तो मैं फटाफट से ना इसके भाई पैरों में से गंदगी को हटा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में ये फ्लाई ना कर पाए और मर बरा ना जाए या कोई भी इसको मसले मसाइल ना हो। तो मैं फटाफट से इसको ऑफ द कैमरा जाके हटा देता हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाता कि किस तरीके से हटा सकते हैं। मेरे पास कोई अभी है नहीं दूसरा कि मेरी वीडियो शूट कर सके, तो मैं अभी इसको फटाफट से हटा देता हूँ ताकि ये ईजी हो जाए थोड़ा सा। इतना काम ये आसान लग रहा था ना, ये उतना मुश्किल काम था उससे ज़्यादा। अब आप देखें ये काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गया, इसके सारे की सारी गंदगी भाई हट गई है। तो हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि भाई जब तक ये हंडिया में बैठे रहे तो उधर सारा का सारा वॉशरूम वगैरह सब बीट वगैरह ये उधर ही करते हैं। और बजरीज की आदत होती है ये कभी भी अपने घोंसले के अंदर जो है ना प्रॉपरली वो नहीं करते, मतलब नेस्टिंग नहीं करते। तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके बच्चे मर भी जाते हैं। मैंने अभी इसको उठाकर जो है ना अलग करने की कोशिश करी। मुझे लगा कि छोटी मोटी है गंदगी हट जाएगी, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने पानी वानी लगाकर प्रॉपरली फिर उसको अलग करा, तो एक काम अल्लाह का शुक्र हमारा हो गया और ये चिक जो है अब सर्वाइव कर जाएगा। नहीं तो मुझे पता नहीं था, मैंने अभी आकर देखा तो अभी हंडिया से आज बाहर आया है। तो आज जो है इसकी प्रॉब्लम लेकिन ये है कि सॉल्व हो गई है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का पानी भी मैंने नीचे से लगाया था तो ये थोड़ा सा गीला भी हो रहा है, लेकिन अब ये है कि प्रॉपरली ये सेट हो जाएगा। भाई हमारे रेड आइज जो हैं अल्बाइनो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेट हो गए हैं। और जो पेयर हमने लगाया था वो अब बाहर तो नहीं लेकिन बॉक्स के अंदर हमें दिखता है और वो अंडे भी सेक रहा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देखते हैं कि भाई उसकी क्या प्रोग्रेस रहती है और उसका किस तरीके का भाई ब्रीडिंग का सीज़न रहता है। तो इस तरीके की भाई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम अपने परिंदों के साथ नहीं करते तो आपके परिंदे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसा भी एक छोटा सा आपने इशू देखा, इस तरीके के भाई छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से परिंदे मर जाते हैं। आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो बर्बाद भी हो जाती है। तो हमें जो है वो सारी की सारी चीज़ों को देखना पड़ता है इस तरीके की। अब यहाँ पर यार मैं येलो वाले पेयर का देख रहा हूँ, इन्होंने अभी तक ब्रीडिंग नहीं करी, लेकिन मुझे इससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी। आप वहाँ पर देखें 3 अंडे जो है ना इन्होंने अपने ज़ाया कर दिए हैं। तो अब ये एक प्रॉब्लम है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये अंडे भाई सही हैं या नहीं, ये कैंडलिंग करनी पड़ेगी। मुझे तो यार ये अंडे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं, लेकिन हम इसको फिर भी चेक कर लेंगे। मुझे इनका बाजरा भी कम लग रहा है, तो सब में मैं बाजरा वगैरह डालूंगा। और बाजरा वगैरह हम उस हिसाब से डालते हैं कि जिसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उसमें ज़्यादा डाल देते हैं और जिसमें कम होते हैं तो भाई उसमें कम डालते हैं बाजरा। क्योंकि भाई जो हमारे अल्बाइनो है ना वो काफ़ी ज़्यादा भाई दाना वेस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाली ट्रेस सही रहती हैं कि ये जो है ना जाली के ऊपर होती हैं, इस वजह से जितना भी दाना ये गिराते हैं वो उस ट्रे के अंदर ही रहता है, फिर बाद में ये लोग खा लेते हैं। लेकिन जो पीछे वाला जो हमारा पिंजरा है ना उसके अंदर ट्रे जो है वो नीचे की तरफ है,
तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, परिंदे भी भाई उसकी तरफ नहीं खा पाते नीचे की तरफ से, तो ये एक थोड़ा सा इशू है। दूसरा जो प्लान है वो यही हो रहा है कि हम बजरीज को जो है ना वो कम करने वाले हैं। रेड आइज़ और फैलूस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और इसकी जगह हम लोगों ने एक चीज़ सोची है जो कि एक्जॉटिक के ऊपर है, तो वो इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो भाई पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल उज़ैर पेट ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग सी एनिमल रिलेटेड और पेट्स रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।